इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं वो भी आपको समझेंगे। ग्रीष्म ऋतु, ठीक, और वर्षा ऋतु, यहाँ शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक, और यहाँ वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ये क्रम चल रहा है। देखो शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु तक ये समय अवधि है रबी की फसल की। अब यहाँ ग्रीष्म समाप्त हो रहा है, यहाँ ग्रीष्म शुरू हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु से वर्षा ऋतु, ठीक, तो यहाँ वर्षा समाप्त हो रही है तो वर्षा ऋतु से शीत ऋतु, ठीक। ये खरीफ की फसल की समय अवधि है, याद रखेंगे। और इस फसल के अंतर्गत, जायद की फसल के अंतर्गत हम कौन कौन सी फसलें शामिल करेंगे आप याद रखेंगे। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जियां आदि हम लोग इस फसल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो बेटा आपसे अगर मालूम किया जाए कि शस्य आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो आसानी से आप लोग क्या ले सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रबी की फसलें उत्पादन करने वाले कोई दो राज्य, तो उत्तर प्रदेश, ठीक, पंजाब, हरियाणा, ठीक। तो जैसे गेहूं है तो गेहूं इन भागों में उत्पन्न किया जाता है। ऐसे ही जायद की फसल उत्पन्न करने वाले आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि का नाम लिख सकते हैं। खरीफ की फसल उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक। चावल आप ले लीजिए, एक फसल को याद रख के उसी से संबंधित राज्यों के नाम आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे आपको समझना है मुख्य फसलें, प्रमुख फसलें कौन सी हैं। मुख्य फसलों के अंतर्गत कुछ फसल ऐसी होती है जिनको खाद्यान्न फसल कहते हैं। खाद्यान्न, खाया जाने वाला अन्न। कुछ फसल ऐसी होती है जिनको पेय फसल कहते हैं। पेय मतलब पी जाने वाली, जिनको पीने के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे चाय, कॉफी। कुछ फसल ऐसी होती है जिनको हम नकदी या व्यापारिक फसल कहते हैं, जैसे कपास, गन्ना, जूट आदि, ठीक है। तो इस आधार पर आपको भारत में मुख्य फसलें कौन कौन सी है, कौन सी खाद्यान्न है, कौन सी आपकी व्यापारिक है, कौन सी पेय है, उनके विषय में आपको विस्तार से क्या करना है, समझना है। अब मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण देश के विविध क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। खाद्य मतलब जिनका उपयोग खाने में किया जाए, अखाद्य जिनको हम खाने में प्रयोग ना करें। भारत में उगाई जाने वाली फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि भारत में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। अब आपको चावल के विषय में समझना है। चावल के लिए, चावल उगाने के लिए उच्च तापमान और उच्च वर्षा की, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। एक टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, तापमान का होना क्या है, जरूरी है। एक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच है, इससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे कम वर्षा में चावल के लिए सिंचाई करने की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक वर्षा
और अधिक तापमान वाली फसल है। अर्धजलीय पौधा है, यानी बहुत लंबे समय तक आधे हिस्से में क्या होता है, जल भरा रहना चाहिए। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत की 75% जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है, चावल है। ठीक, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसको भोजन के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, और चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी संपूर्ण विश्व में भारत चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका आता है, चीन का आता है। उच्च तापमान और उच्च वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कम से कम 25 डिग्री टेम्परेचर और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा इसके लिए पर्याप्त होती है। जिन भागों में वर्षा नहीं होती वहां सिंचाई करके हम चावल का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। 75% यानी बहुत बड़ी संख्या का मुख्य खाद्यान्न जो फसल है वो चावल है, और चीन के बाद भारत चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र जहां चावल उगाया जाता है, तो चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ राज्य हैं जो चावल उत्पादन में क्या रखते हैं, प्रमुख स्थान रखते हैं। बेटा ये मैप पेपर जब बनेगा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कोई चावल उत्पादक 2 राज्य या 2 क्षेत्र या एक क्षेत्र, तो आप उत्तर प्रदेश को भारत के मैप में दिखा सकते हैं, या पश्चिम बंगाल को दिखा सकते हैं, या पंजाब को दिखा सकते हैं, हरियाणा को दिखा सकते हैं, छत्तीसगढ़ को दिखा सकते हैं। इन राज्यों में क्या किया जाता है, चावल उगाया जाता है। अब चावल के बाद हम अध्ययन करेंगे, चावल के विषय में समझ में आ जाएगा। उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले भागों में चावल की खेती की जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक, और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पर्याप्त होती है। जिन भागों में वर्षा नहीं होती है, इससे कम होती है, वहां सिंचाई करके चावल उगाया जा सकता है। एक बड़ी जनसंख्या अपने भोजन में, अपने खाद्यान्न में चावल का उपयोग करती है। लगभग 75% लोग अपने भोजन के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में संपूर्ण विश्व में। ये कुछ राज्य हैं जो चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा और आपका छत्तीसगढ़। तो ये थी भारत में उत्पन्न की जाने वाली एक प्रमुख फसल जिसका नाम था चावल। इसके बाद बेटा हम अगली फसल की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है गेहूं। ठीक, गेहूं भारत का एक मुख्य खाद्यान्न है। ठीक, इसकी गुणवत्ता को, इसकी पौष्टिकता को देखते इसको अनराज कहा जाता है। भारत में गेहूं को अनराज की संख्या दी गई है। भारत में सफेद और लाल कलर में गेहूं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक, और गेहूं के लिए ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं होती। ठीक, और गेहूं कब बोया जाता है भारत में, मैंने आपको बताया था कि शीत ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है। 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी खेती के लिए पर्याप्त होता है। किसकी खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए। गेहूं की फसल को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और कटते समय ठीक 25 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, पर्याप्त होता है। वर्षा 50 से
75 सेंटीमीटर वर्षन उपयुक्त होती है। मिट्टी बलुई मिट्टी